दोस्तों, आज हम आपको कैरेट विथ हॉलमार्किंग HUID नंबर, कैरेट वाइज इनवॉइस और पुराने तरीके से पर्चा बनाने के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं ज्वेलरी की दुनिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ज्वेलरी खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चीज पर लगा रहे हैं जो जिंदगी भर चलनी चाहिए, लेकिन आप कैसे पक्का करेंगे कि आपको असली चीज मिल रही है, नकली नहीं? यही हॉलमार्किंग काम आता है। इसे अपने गहनों का क्वालिटी स्टैंप समझो। हॉलमार्किंग बताता है कि मेटल कितना शुद्ध है। यह आपकी गारंटी है कि जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं वो कहीं किसी कबाड़ से तो नहीं बना। लेकिन रुको, और भी है। हम HUID नंबर की भी बात करेंगे। वो छोटे छोटे कोड्स जो हर गहने पर लिखे होते हैं, ये आपके ईयरिंग्स का फिंगरप्रिंट जैसा है। अब बात करते हैं HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन की। HUID नंबर, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सीधे शब्दों में हर गहने को अपना स्पेशल कोड मिलता है। इसमें सबसे पहले ट्रायंगल होता है। जिस कैरेट की ज्वेलरी हो, जैसे कि 22 कैरेट, उसके बाद उसकी शुद्धता 916, फिर 6 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मान लीजिए आप एक गोल्ड ब्रेसलेट खरीदते हैं और आपको पक्का करना है कि उसकी प्यूरिटी वही है जो आपने पे की। यहाँ HUID नंबर काम आता है। इस नंबर को जब हम भारतीय मानक ब्यूरो BIS केयर की एप्लीकेशन में डालते हैं, तो यह नंबर हमको शुद्धता की पहचान करता है कि यह ज्वेलरी कितने कैरेट की बनी हुई है। इससे पता चलता है कि ज्वेलरी असली है और रजिस्टर्ड है। इसे अपने गहनों का बैकग्राउंड चेक समझो। अगला नंबर है कैरेट वाइज इनवॉइस और पुराने तरीके से पर्चा बनाने के बारे में। पहले 24 कैरेट या 100% सोने के दाम के पैसे लगते थे, साथ में कुछ पैसे बनवाई के रूप में लेते थे। पर आजकल कैरेट वाइज इनवॉइस का एक नया ट्रेंड आ गया है। पहले आपको एक बिल मिलता था जिसमें सोने की कीमत और मेकिंग चार्जेस सब एक साथ होते थे, जैसे कोई ग्लिटर से लिखा रैंसम नोट पढ़ रहे हो। पर अब हम जिस परसेंटेज या जिस कैरेट की जो चीज होती है, उसी का रेट हम लगा देते हैं और घाटा या नुकसान प्लस बनवाई को एक साथ जोड़कर बनवाई के फॉर्म में दिखा देते हैं। इसी में अंतर है। लेकिन लोगों को यह भ्रम फैलाया जाता है कि ज्वेलर्स आपको ठग रहा है, पर ऐसा नहीं है। 18 कैरेट की चीज या 75% की चीज सबसे सस्ती होगी। 20 कैरेट की चीज उससे महंगी और 22 कैरेट की चीज सबसे महंगी होगी। इस केस में सोने का भाव हम स्थिर रखते हैं और बनवाई ऊपर नीचे रखते हैं। 18 कैरेट में हम परसेंटेज के बेसिस में सोने के दाम को कम कर देते थे। इस तरह आपको पता होता है कि आपके पैसों के बदले आपको क्या मिल रहा है। हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो आप ज्वेलरी खरीदने में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? हॉलमार्क जरूर देखें। आजकल यह बहुत चल रहा है। 18 कैरेट की ज्वेलरी पर 22 कैरेट की मोहर लगाकर दे देते हैं और तिकोना का साइन लगाकर 22 कैरेट और 20 कैरेट लिखकर अपनी स्टैंप लगाकर ग्राहकों को सामान बेच देते हैं और आपको से बोलते हैं कि यह 22 कैरेट की हॉलमार्क ज्वेलरी है। पर ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी भी हॉलमार्क सामान को खरीदें तो पक्के बिल के साथ में ही खरीदें, वो भी GST वाला, जिससे कि कल अगर सामान में आपको कुछ भी गलत लगे तो आप कानूनी रूप से कार्रवाई कर सके। बिल वाला सामान ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी उस सामान को वापस कर सकते हैं। पर अगर बिल नहीं है तो यह कहीं से सत्यापित नहीं हो पाएगा कि यह सामान आपने उस ज्वेलर्स से लिया हुआ है। अगर आपसे कोई ज्वेलर यह कहे कि यह हॉलमार्क लगा हुआ सामान है पर हम आपसे बिल नहीं चार्ज करेंगे, तो इसका यह मतलब है कि वह हॉलमार्क गलत है। जिस तरीके से जब हम कोई जमीन खरीदने हैं तो हमको सरकार के पास रजिस्ट्री के फॉर्म में स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, उसी तरीके से जब ज्वेलरी हॉलमार्क के लिए जाती है तो वहां पर सरकार के पास यह ज्वेलरी रजिस्टर हो जाती है। इसीलिए इसका बिल देना जरूरी हो जाता है, वो भी GST डिटेल्स वाला सही बिल। इसलिए इन सब के बावजूद भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप सामान कहीं से भी खरीदें, बिल के साथ में खरीदें और आपको यहां तक विश्वास हो कि कल अगर हम सामान वापस लेकर इस दुकानदार के पास जाएंगे तो वह हमको पैसे दे देगा। और आखिर में सवाल पूछने से मत डरो। हम आपको सब कुछ समझाते हैं और आपको खरीदारी में कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। लाभ चंद्र गोपाल चंद्र सर्राफ। LGS ज्वेल्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।